Jai Hind dear student, welcome all of you in the class of electricity theory. So, in the previous lecture we have covered chapter 15 AC and DC system. In this lecture we will discuss about chapter 16. Chapter 16 is पॉलीफेज. पॉलीफेज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो पॉलीफेज होता है, दो या दो से अधिक फेज जब मिलते हैं उसे कहते हैं पॉलीफेज. ठीक है, पॉलीफेज या कह लीजिए फेज सिस्टम भी इसे कहते हैं. ठीक है, पॉलीफेज भी कहते हैं और फेज सिस्टम भी कहते हैं, सिंगल फेज, थ्री फेज. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे. तो चैप्टर क्या है अपना 16 है. ये चैप्टर छोटा है. ठीक है, ये एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा और इसका नाम है पॉलीफेज. पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा. ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम. ठीक है, ये चैप्टर छोटा है और ये एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा. तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं. पॉलीफेज क्या होता है, पॉलीफेज का डिफिनेशन. ठीक है, देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फेज को पॉलीफेज कहते हैं. ठीक है, पॉलीफेज कहते हैं. ठीक है, दो या दो से अधिक जब फेज आते हैं उसे कहते हैं पॉलीफेज सिस्टम. ठीक है, जो वीडियो देख ले, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, चल रहा है. दो या दो से अधिक फेज को पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं. ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं. ठीक, देखिए, जो पावर सप्लाई हम लोग का होता है वो सिंगल फेज का होता है और टू फेज का होता है. ठीक है, हमारे घर में जो लाइन आती है, जो बिजली आती है, वो सिंगल फेज की आती है. और जो हम लोग का इंडस्ट्री में, ठीक है, किसी फैक्ट्री में, जैसे कि किसी मेरे ही आईटीआई में क्या आती है, थ्री फेज सिस्टम आती है. उसमें थ्री फेज मशीन जो लगी होते हैं वो थ्री फेज सिस्टम होता है. ठीक है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो प्रकार का. पहला होता है सिंगल फेज, सिंगल फेज, और दूसरा है थ्री फेज. ठीक है, दूसरा क्या है, थ्री फेज. ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज. सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज जाता है और एक न्यूट्रल जाता है. फेज से करंट जाती है, ठीक है, और न्यूट्रल में होकर वापस आ जाती है. इसे कहते हैं सिंगल फेज. ठीक है, सिंगल फेज हमारे घर में जो आता है वो सिंगल फेज आता है. ठीक है, होम में जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज पे होती है. ठीक है, और आते हैं थ्री फेज. थ्री फेज में क्या होता है, तीनों फेज जाता है. ठीक है, इसे कहते हैं आर, वाई और बी. आर से होता है रेड, वाई से होता है येलो और बी से होता है ब्लू. ये तीनों क्या होती है, फेज होती है. ठीक, तीनों क्या है, फेज है. ठीक है, तीनों क्या होती है, फेज होती है. तीनों क्या है, फेज है. जिसमें सिंगल फेज है. ठीक, अब देखिए, लाइन और फेज क्या है. कहते हैं ना, लाइन करंट, लाइन करंट, फेज करंट, फेज करंट और लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज. ठीक है, ये चारों टर्म समझते हैं क्या है. लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन करंट, फेज वोल्टेज क्या होता है. ठीक, सिंगल फेज में केवल एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है. ठीक है, एक फेज होता है, इसमें न्यूट्रल होता है. इसमें लाइन करंट नहीं होता है. लाइन करंट क्या होता है, देखिए, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज समझते हैं पहले. ठीक है, ये चारों जो कंडीशन है, ठीक है, ये चारों जो कंडीशन है इसे हम लोग समझते हैं. ठीक, ये क्या अपना आर है और ये वाई है और ये बी है. कोई सप्लाई गया है आर वाई बी. ठीक है, आर वाई बी. आर और बी की बोल्ट, आर और आर यहाँ पे एक न्यूट्रल भेज देते हैं. ठीक है, ये क्या अपना न्यूट्रल है. ठीक, आर और वाई इन दोनों के बीच के वोल्टेज को कहेंगे लाइन वोल्टेज. क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज. और आर
आर और न्यूट्रल के बीच को बोलेंगे, आर और न्यूट्रल के बीच को बोलेंगे फेज वोल्टेज। क्या कहेंगे? फेज वोल्टेज। ठीक है, क्या कहेंगे? फेज वोल्टेज। देखिए दोनों अगर फेज है, ये क्या दोनों मेन पावर सप्लाई गया है, इनके और इनके आर और वाई के बीच के जो वोल्टेज मेजर करेंगे वोल्टेज, उसे कहेंगे लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन टू लाइन के बीच के जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे लाइन वोल्टेज। और लाइन टू फेज का जो लाइन टू न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को कहेंगे फेज वोल्टेज। अंडरस्टूड? ठीक इसी प्रकार तीनों में होगा, इसमें भी और इसमें और इसमें, तीनों में इसी प्रकार होगा। ठीक है, और लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, इन दोनों के बीच को बोलेंगे लाइन करंट, लाइन करंट बोलेंगे। और इसके आर के और एन के बीच को बोलेंगे फेज करंट। ठीक है, क्या कहेंगे? फेज करंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा लाइन वोल्टेज, फेज करंट और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन। ठीक है, आपने सुना होगा स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। कनेक्शन सिस्टम, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम का, थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, कनेक्शन पहला जो है वो है स्टार कनेक्शन। पहला है स्टार स्टार कनेक्शन, और दूसरा है वो है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन ये क्या है अपना? ये है स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये अपना स्टार कनेक्शन, ये आर है और वाई और बी, ये क्या अपना स्टार कनेक्शन। इनके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, सॉरी 120, तभी 120 120 120। ठीक है, ये होता है स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन ये अपना क्या है? डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये आर है, वाई है और बी है। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है। ठीक, ये क्या अपना डेल्टा कनेक्शन है और ये क्या है? स्टार कनेक्शन है। तो ये करने की प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं क्यों करते हैं। देखिए इनके और इनके बीच के जो करंट होंगे उसे कहेंगे फेज फेज करंट या फेज वोल्टेज कहेंगे, आर और एन के बीच में। और इनके और इनके बीच के जो वोल्टेज होंगे उन्हें लाइन वोल्टेज कहेंगे या फेज वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, इनके और इनके बीच के जो होगा वोल्टेज उसे कहेंगे लाइन वोल्टेज। और ठीक इसी प्रकार इसके और इसके बीच में जो होंगे उसे कहेंगे लाइन वोल्टेज। ठीक है, और इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। स्टार डेल्टा में क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो इसका जो कनेक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं? ठीक है, इसका कुछ स्टेटमेंट है, किताब में है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले अपने सिंगल फेज को देखिए। ठीक है, सिंगल फेज में और थ्री फेज में अंतर क्या होता है? देखिए सिंगल फेज एक ही प्रकार की वोल्टेज एंड पावर मिलती है। जो सिंगल फेज होता है उसमें एक प्रकार का वोल्टेज और एक प्रकार की पावर मिलती है, ना कि इसमें लाइन वोल्टेज मिलेगा ना ही इसमें करंट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार की मिलेगी, फेज करंट और फेज वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ठीक है,
और जो थ्री फेज है उसमें क्या है, पावर एंड लाइट लोड थ्री फेज स्टार कनेक्शन में एक साथ चलते हैं, साथ साथ ही इसमें चलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो है सिंगल फेज में एक ही प्रकार की वोल्टेज और करंट मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया फेज करंट और फेज वोल्टेज मिलता रहेगा, एक ही प्रकार का मिलेगा, ठीक है, ना कि इसमें डिफरेंट होगा। लेकिन स्टार में अलग, थ्री फेज में अलग अलग होता है। थ्री फेज में क्या होगा, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में अलग अलग वोल्टेज व करंट प्राप्त होंगे, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज एंड करंट प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। जो सिंगल फेज का मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंगल फेज का मोटर कौन होता है, पंखा हो गया, वो भी मोटर है, ठीक है। जो पानी है, पानी हम लोग का जो पानी चढ़ाता है ऊपर, वो क्या है, सिंगल फेज का मोटर है। उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर की वजह से उसमें सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक है। कैपेसिटर उसमें से निकाल लिया जाए तो मोटर मोटर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। सिंगल फेज में स्टार्टिंग पॉइंट लगाया जाता है कैपेसिटर को, ठीक है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका बेस इसी चैप्टर में दे दिया है, ठीक है। बहुत सिस्टमैटिक से बुक को डिफाइन, हर एक बुक डिफाइन बहुत अच्छी सिस्टमैटिक से होता है, एक बारीकी से स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या है, थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड होते हैं। चौथा इसमें है इफिशियंसी इसकी कम होती है। इफिशियंसी क्या होगा, दक्षता इसमें कम होगी, पावर आप ज्यादा देंगे लेकिन काम थोड़ा कम होगा। और थ्री फेज में इफिशियंसी अधिक होती है। इसमें चौथा है वो है टॉर्क, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क कम होता है इसमें। और थ्री फेज मोटर में क्या होता है, टॉर्क अधिक होता है। टॉर्क वो होता है जो किसी वस्तु को उसके इर्द गिर्द घुमाता है, गोल गोल घुमाने लगता है, उसे कहते हैं टॉर्क। मोटर क्या होता है, गोल गोल घूमता है टॉर्क की वजह से, ठीक है, उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है तभी मोटर घूमता है। जो सिंगल फेज होगा उसमें टॉर्क कम होगा और थ्री फेज में टॉर्क क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। और जो छठा है वो है पावर फैक्टर कम होती है, इसमें पावर फैक्टर कम होगा और पावर फैक्टर इसमें अच्छा होता है, ठीक। और जो सातवां वो सिंक्रोनाइजेशन कठिन है और इसमें सिंक्रोनाइजेशन आसान है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा बेस इसका बता देता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन वो होता है जो सिंक्रोनस मशीन होता है, ठीक है। सिंक्रोनस एक मशीन है, उसको बाहर से डीसी सप्लाई देके सिंक्रोनाइज किया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि बाहर से डीसी सप्लाई देके उसे सिंक्रोनाइज किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ठीक है। अठवा जो है पावर ट्रांसमिशन कॉस्टली तथा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कठिन होता है। जो सिंगल फेज होता है, ठीक है, सिंगल फेज पावर सिस्टम होता है, उसकी ट्रांसमिशन कठिन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसकी कॉस्टली होती है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कठिन होता है। और जो थ्री फेज का पावर सिस्टम चीपर यानी कि सस्ता होता है, तब पावर डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है, ठीक, ठीक है। और जो ये था अपना, ये था सिंगल फेज और थ्री फेज में अंतर क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ये क्या है, ये अपना क्या स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है। इसको क्यों करते हैं, इसमें क्या उपलब्धि है, इसमें क्या नहीं है, इसमें कौन सी खासियत है, ये कहाँ किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला इसमें लिखा है स्टार सिंगल फेज, ठीक है, डेल्टा थ्री फेज। जो स्टार होता है अपना, उसे हम लोग सिंगल फेज का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल फेज कैसे काम कर सकते हैं, जो इसमें देखिए एक न्यूट्रल पॉइंट भी है, इसमें आर है और वाई है, यहाँ से हम लोग सिंगल लोड भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ले सकते हैं, किसी भी फेज को लेके न्यूट्रल से कनेक्ट करके हम लोग सिंगल फेज ले सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, इसमें हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक। इसमें केवल थ्री फेज सिस्टम ही वर्क करेगा, इसमें सिंगल भी ले सकते हैं। इसीलिए आपको दिख रहा होगा स्टार सिंगल फेज और डेल्टा थ्री फेज, ठीक है। तो इसमें अंतर देख लेते हैं। पहला, जो करंट होता है, ठीक, स्टार में करंट जो होगा वो जितना IL होगा उतना BH भी होगा, ठीक है, जितना IL होगा उतना BH भी होगा। IL और BH का मतलब क्या होगा, देखिए स्टार है जो अपना, ठीक है, ये क्या अपना स्टार कनेक्शन है। इसमें जो करंट यहाँ से यहाँ के बीच में फ्लो होगा, जो फेज करंट होगा वो भी वही क्या होगा, लाइन करंट। लाइन करंट को कौन होगा, ये में लाइन करंट भी फ्लो होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम होगा। जो इसमें पहला है वो है करंट, क्या होगा, करंट IL और लाइन करंट और फेज करंट बराबर होगा, ठीक है, स्टार में। और डेल्टा में करंट क्या होगा, IL क्या होगा, √3 टाइम्स अधिक होगा करंट। लाइन करंट क्या होगा, डेल्टा में √3 टाइम्स अधिक होगा। और वोल्टेज क्या होगा, स्टार में वोल्टेज जो होगा वो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स अधिक होगा, ठीक।
और इसमें वोल्टेज डेल्टा थ्री फेज में वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, पावर का सूत्र इसमें होगा P इक्वल टू 3 Vp Vp Ip cos phi, और थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, सेल्फ स्टार्ट होंगे। चौथा जो है वो है VL, यानी कि लाइन करंट एक दूसरे से 120 डिग्री पर होता है। ये मैंने आपको बताया कि 120 डिग्री पे होता है। IL एक दूसरे से 120 डिग्री पर होता है। ठीक है, करंट भी 120 पे होगा। और देखिए जो स्टार में है वो है BL जो होगा, यानी कि वोल्टेज, लाइन वोल्टेज 120 डिग्री पर होंगे, और इसमें स्टार डेल्टा में 120 डिग्री पे करंट होगा। ठीक है, और BL IP से आगे होगा। इसमें जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज करंट से आगे होगा, और BL यानी कि लाइन वोल्टेज और फेज करंट से पीछे रहती है। ठीक है, छठवां जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में होती है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ट्रांसफार्मर, उनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यानी कि जहां से हम लोग लोड लेते हैं, वो किस में होता है, स्टार में होता है। स्टार में इसलिए होता है ताकि हम लोग को वोल्टेज अधिक चाहिए। ठीक है, स्टार इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को वोल्टेज अधिक चाहिए और दूर तक हम लोग को ट्रांसमिट करना है, इसलिए हम लोग को पावर वोल्टेज अधिक चाहिए, इसलिए हम लोग स्टार कनेक्शन में करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, सातवां वो है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। पावर ट्रांसमिशन कॉस्टली तथा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कठिन होता है। ठीक, पावर ट्रांसमिशन चीपर तथा पावर डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है। ठीक है, और अगला जो है हम लोग का वो है पावर मापने का यंत्र, पावर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक थ्री फेज पावर सिस्टम के अंतर निम्न तीन मेथड के द्वारा पावर मेजर कर सकते हैं। पहला सिंगल वाट मीटर मेथड, डबल वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड। सिंगल वाट मीटर मेथड क्या होता है, यह बैलेंस लोड के लिए होता है, यानी कि सब में समान बैलेंस लोड है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और 1 वाट मीटर किसी एक फेज में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, ठीक है, जैसे आप फिगर में देखिए, यहाँ पे लगा है 1 वाट मीटर। ठीक है, 1 वाट मीटर एक फेज में लगा है, और जितना उसमें पावर आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों फेज का पावर पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार डबल वाट मीटर दिया है, डबल वाट मीटर में 2 पावर लगाएंगे, 2 वाट मीटर लगाएंगे, और दोनों वाट मीटर फेज में होगा। ठीक, और दोनों एक दूसरे के फेज टू फेज कनेक्ट होगा, और उससे पावर पता चल जाएगा। ठीक है, और तीसरा है वो है थ्री फेज वाट मीटर। थ्री फेज वाट मीटर क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन में तीनों में एक एक लगाएंगे और स्टार न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में ये चैप्टर केवल इतना ही है। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है और ये फेज के ऊपर चैप्टर है, तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिए। ठीक है, समझिए, और नोट्स भी कुछ ऐसा टॉपिक आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, ठीक है, उसे आप नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अपने हाथ से बनाए हो नोट और दूसरे के हाथ से बनाए हो नोट में बहुत अंतर है। आप खुद से अपना कुछ लिखेंगे तो बहुत जल्दी याद भी होगा और समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरे के हाथ से लिखा हुआ नोट आपको ज्यादा बेहतर समझ नहीं आएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने खुद से ही नोट्स बनाइए। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है, जो समझ में आता है उसे नोट करिए, जो नहीं आता उसे भी नोट कर लीजिए, बाद में उसे पढ़िए, समझिए। ठीक है, और डे वाइज वीडियो आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज, डे वाइज हर एक वीडियो टॉपिक वाइज मिल रहा है, तो आप बेहतरीन तरीके से प्ले लिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके वीडियो देखिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और एनसीईआरटी में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, एनसीईआरटी का मैंने पैटर्न देखा है। ठीक है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इसी पे क्वेश्चन जितना बनना होगा इसी पे बनेगा। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी पे बनेगा, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप डे वाइज, चैप्टर वाइज सब वीडियो देखते रहिए। ठीक है, आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।